हेलो दोस्तों। कहानी की शुरुआत में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो घबराते हुए एक बच्चे के कमरे में जाता है। उसके हाथ में एक गन होती है। ये आदमी वो बच्चे को शूट कर उसे मारने वाला होता है। तभी दरवाजे के पीछे उसे एक आहट आती है जिससे उसकी तरफ वो गोली चला देता है। गोली की आवाज से कमरे में सोया बच्चा, जिसका नाम कोड़ी है, वो उठ जाता है। वो आदमी कोड़ी को देखकर रोने लगता है। कुछ दिनों के बाद हमें जेसी और मार्क को दिखाया जाता है जो कि पति पत्नी है। दोनों के दोनों एक ऑर्फनेज आए हैं। दरअसल कुछ दिनों पहले इनके बेटे की बाथटब में डूबने से मौत हो गई थी, इसलिए अभी एक बच्चे को गोद लेना चाहते हैं। जेसी और मार्क को कई बच्चों की फोटोज दिखाई जाती हैं। जेसी उन फोटोज में से एक बच्चे को चुनती है जो कि एक कोड़ी की फोटो है। ये वही बच्चा है जिसकी कहानी शुरुआत में दिखाई गई थी, जिसे वो आदमी शूट करने आया था। दरअसल कोड़ी की मदर की डेथ तब हो गई थी जब वो 3 साल का था, और उसके बाद कोड़ी को 2 और फैमिलीज ने अडॉप्ट कर लिया था, जिनमें से एक फैमिली के लोग तो अच्छे नहीं थे, जबकि दूसरी फैमिली कोड़ी को अकेला ही घर बर छोड़कर चली गई थी। कोड़ी की कहानी सुनने के बाद वो लोग कोड़ी को अडॉप्ट करने का फैसला करते हैं। फिर वो हस्बैंड वाइफ कोड़ी को अडॉप्ट कर उसे अपने साथ अपने घर ले आते हैं। कोड़ी एक बहुत ही वेल मैनर्ड और एक बहुत ही प्यारा बच्चा था। उसे बटरफ्लाइज बहुत पसंद थी। जेसी और मार्क को भी कोड़ी बहुत ही अच्छा बच्चा लगता था। उसके बाद हम देखते हैं एक कोड़ी जेसी और मार्क के सोने के बाद एक ऐसी ड्रिंक पीता है जिससे उसे नींद न आए। नेक्स्ट डे वो लोग एक अच्छे स्कूल में कोड़ी को एडमिशन करवा देते हैं। वहीं पे एक बच्ची से कोड़ी की फ्रेंडशिप हो जाती है। हम देखते हैं कि जेसी और मार्क कोड़ी को पाके काफी खुश थे। वो उसे बिल्कुल अपने बच्ची की तरह ट्रीट कर रहे थे। अपने बच्चे को खोने का दुख जो नहीं था वो उससे आहिस्ता आहिस्ता निकल रहे थे। लेकिन फिर एक रात को कोड़ी ड्रिंक ना लेने की वजह से कोड़ी को नींद आ जाती है। तभी पूरे घर में अलग अलग सी डिफरेंट कलर्स की बटरफ्लाइज आ जाती हैं। अब जेसी और मार्क को ये बात काफी अजीब लगती है, मगर वो फिर भी इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। मार्क उनमें से ब्लू की बटरफ्लाइज पकड़ लेता है ताकि वो उसे कोड़ी को दे सके, क्योंकि कोड़ी को बटरफ्लाइज बहुत पसंद है। लेकिन जैसे ही कोड़ी की अपने रूम में आंख खुलती है, वो सारी की सारी बटरफ्लाइज अपने आप से गायब हो जाती हैं, और मार्क ने जो कोड़ी के लिए बटरफ्लाई पकड़ी होती है वो भी गायब हो जाती है। फिर दूसरे दिन कोड़ी जब स्कूल से घर वापस आता है, तब उसे दीवार पर उन दोनों हस्बैंड वाइफ के साथ उन दोनों के बच्चे की फोटो नजर आती है। ये जेसी और मार्क का वो बच्चा था जो मर चुका था। कोड़ी इस बच्चे के बारे में उन दोनों से पूछता है। मार्क उसे बताता है कि ये मेरा बेटा है जो अब इस दुनिया में नहीं रहा। और उस रात कोड़ी एक बार फिर से सो जाता है, और इस बार उन्हें बटरफ्लाइज के साथ साथ उनका मरा हुआ बेटा नजर आ जाता है। तो वो दोनों हस्बैंड वाइफ अपने बच्चे को देखकर काफी हैरान रह जाते हैं। जेसी अपने बच्चे को हक कर लेती है। दूसरी तरफ कोड़ी की आंख खुल जाती है, जिससे वो बटरफ्लाइज और उनका बच्चा दोनों ही गायब हो जाते हैं। इसके बाद कोड़ी उन दोनों हस्बैंड वाइफ को सॉरी बोलता है कि रात में मैंने ड्रीम्स। कोड़ी ने सोने से पहले बटरफ्लाइज और उनके मरे हुए बेटे को देखा था, इसलिए वो कोड़ी के ड्रीम में आए और सब कुछ रियल हो गया। जेसी को इस बात का रियलाइज होता है, तो वो अपने बच्चे को देखने के लिए कोड़ी का इस्तेमाल करती है। वो कोड़ी को अपने बच्चे की बातें बताने लगती है और उसकी वीडियो और पिक्चर्स दिखाती है, जिससे रात को सोते हुए कोड़ी को फिर से उसके मरे हुए बच्ची का ड्रीम आ जाता है। अब जाहिर सी बात है, कोड़ी के ड्रीम में वो बच्चा आ गया तो रियल में भी वो अपने पेरेंट्स के पास आ गया। फिर तभी हम ये देखते हैं कि एक अननोन क्रिएचर कोड़ी की तरफ जा रहा था, जिससे कोड़ी की आंख खुल जाती है, जिससे उनका बच्चा और वो अननोन क्रिएचर सब गायब हो जाते हैं। असल में जो वो अननोन क्रिएचर थी वो कोड़ी का नाइटमेयर था। यहां हम देखते हैं कि मार्क जेसी की इरादे समझ चुका था कि वो कोड़ी का इस्तेमाल कर रही है अपने मरे हुए बेटे को देखने के लिए। ये बात मार्क को काफ़ी बुरी लगती है। इसी वजह से वो अपने मरे हुए बेटे की सारी पिक्चर्स और वीडियो रिमूव कर देता है, जिससे होगा ये कि जेसी अब कोड़ी को यूज़ नहीं कर सकेगी। नेक्स्ट डे कोड़ी स्कूल जाता है। स्कूल में एक स्टूडेंट जो काफ़ी रूड होता है, वो कोड़ी को काफ़ी परेशान करता है। हम देखते हैं कि कोड़ी क्लास खत्म करने के बाद वहीं पर सो गया था। तभी हम एक बार फिर से वो डरावनी क्रिएचर को देख पाते हैं, और उस डरावनी क्रिएचर का नाम कोड़ी ने कैंकरमैन रखा हुआ था। हम देखते हैं कि वो डरावनी क्रिएचर यानी कैंकरमैन ने उस बच्ची पर अटैक कर दिया था जो कोड़ी को परेशान कर रहा था। कैंकरमैन की अटैक की वजह से वो बच्चा हवा में जाकर गायब हो जाता है। जो कुछ वहां हो रहा था वो सब कुछ कोड़ी की फ्रेंड देख लेती है। यहां पर हम समझ पाते हैं कि कैंकरमैन आखिर है क्या चीज। कैंकर असल में कोड़ी का एक नाइटमेयर है। कोड़ी ने उसके बारे में सोने से पहले जरूर सोचा होगा, और इसी नाइटमेयर से बचने के लिए कोड़ी वो ड्रिंक भी लिया करता था, जिससे ना तो वो सोएगा और ना ही वो कैंकरमैन उसके ड्रीम में आएगा। इसके बाद कोड़ी अपने घर पर चला जाता है। अब उस नाइटमेयर की वजह से कोड़ी बिल्कुल डरा हुआ था, लेकिन वो डिसाइड करता है कि वो अब नहीं सोएगा। जैसी नोटिस करती है कि कोड़ी नहीं सो रहा, इसलिए वो उसके दूध में सोने की मेडिसिन मिला देती है। उसे पीते हुए ही मेडिसिन का असर होता है और कोड़ी ना चाहते हुए भी सो जाता है, और एक बार फिर से जेसी और मार्क का मरा हुआ बेटा फिर से उनके पास आ जाता है।
लेकिन देखते ही देखते उनका वो बच्चा कैंकरमैन में बदल जाता है। उसे देखकर जेसी और मार्क बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और मार्क जल्दी से जाकर कोड़ी को जगाने की कोशिश करता है, लेकिन जेसी कोड़ी को नींद की मेडिसिन दी थी, इसी वजह से वो नहीं जागता, जिसे कैंकरमैन मार्क पर अटैक कर कर उसे भी गायब कर देता है। लेकिन इससे पहले कि कैंकर ना बेहोश पड़ी हुई है, लेकिन मार्क वहां पर नहीं है। ये देखकर कोरे जल्दी से पुलिस को कॉल कर कर बुला लेता है। यहाँ पर सारे एविडेंस देकर पुलिस को शक जैसे पर जा रहा था, जैसे कि घर की हालत, कोरे की बोरी से स्लीपिंग पिल्स का मिलना वगैरह वगैरह। अब पुलिस का पूरा शक जैसे पर था, कौड़ी के साथ जरूर कुछ गलत किया था। इसीलिए पुलिस दोबारा कोरी को उसी असाइलम में वापस भेज देती है। इस सारे सिचुएशन की वजह से जेसी को अपने किए पर पछतावा हो रहा था, इसीलिए वो डिसाइड करती है कि वो अपने हस्बैंड को वापस ले आएगी और कौड़ी के साथ ऐसा क्यों होता है उसकी हेल्प करेगी। इसीलिए वो इसी नियत से कौड़ी और कौड़ी की फाइल चुरा लेती है और उस फाइल में उन दोनों फैमिली की इंफॉर्मेशन थी जिन्होंने कौड़ी को पहले अडॉप्ट किया था। इसीलिए जेसी उन फैमिलीज के लोगों से मिलने जाती है और ये वही आदमी था जिसने मूवी की स्टार्ट में कौड़ी को मारने की कोशिश की थी। वो आदमी जेसी को बताता है कि कौड़ी की नाइटमेयर की वजह जहां से मेरी वाइफ भी गायब हो गई है। मैंने अपनी वाइफ को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो वापस नहीं आई। वो कहता है कि मैंने कौड़ी को मारने की भी कोशिश की थी, लेकिन कौड़ी एक बच्चा जो कि मासूम है, बेकसूर है, इसीलिए मैंने कौड़ी को नहीं मारा। इसके बाद जेसी एक हॉस्पिटल में जाती है जहां पर कौड़ी की मदर की डेथ। वहां जेसी की जाने का कारण ये था कि वो कौड़ी की मदर के बारे में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन ले सके। इसके बाद हम देखते हैं कि कौड़ी बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था, बिल्कुल भी नहीं सो रहा था, इसीलिए कोरी को जबरदस्ती इंजेक्शन देकर सुला दिया जाता है। उसी रात जेसी कोरी से मिलने के लिए ऑर्फनेज में जाती है। वहां जाकर जेसी देखती है कि हर तरफ अंधेरा छाया हुआ है और वहां के सारे वर्कर्स बटरफ्लाई हैच में कैद हो गए हैं। वहां पर जेसी को कौड़ी के और भी ज्यादा नाइटमेयर देखने को मिलते हैं, जिसमें जेसी का बेटा और उसका हस्बैंड भी शामिल थे और वो लोग भूत बन गए थे। और वहां जेसी को कैंकरमैन भी दिखाई देता है और जेसी कैंकरमैन से बिल्कुल भी नहीं डरती, बल्कि वो उस कैंकरमैन के पास जाती है और उसे एक बटरफ्लाई शेप पिलो दिखाती है। उस बटरफ्लाई शेप पिलो को देखकर कैंकरमैन बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है और उस पिलो को बड़े गौर से देखने लगता है। तब जेसी उस कैंकरमैन को हक कर लेती है और वो कैंकरमैन आहिस्ता आहिस्ता कौड़ी के रूप में आने लगता है और फिर देखते ही देखते गायब भी हो जाता है। फिर जेसी सोते हुए कौड़ी को अपने साथ ले जाने लगती है। अब कौड़ी के नाइटमेयर अच्छी ड्रीम्स में बदल जाते हैं। नेक्स्ट डे जैसे कौड़ी को उसकी मदर की एक डायरी देती है। उस डायरी में कौड़ी की मदर ने कौड़ी के बारे में बहुत सारी बातें लिखी हुई थी। कौड़ी की मदर कौड़ी से बेहद प्यार करती थी और वो उन्हें जान से भी ज्यादा प्यारा था। कौड़ी के पैदा होने से पहले ही कौड़ी की मदर को उसकी एबिलिटी के बारे में पता था कि कौड़ी के ड्रीम्स और नाइटमेयर रियलिटी में बदल जाते हैं। कौड़ी की मदर को ये बात काफी अच्छी लगती थी। कौड़ी की मदर को कैंसर था, जिस वजह से कौड़ी की मदर की डेथ हुई थी। तभी कौड़ी सिर्फ 3 साल का था, जहां पर उसने अपनी मदर की फाइल में कैंसर को कनकर पढ़ लिया था। इस बीमारी की अब क्योंकि कौड़ी कैंकरमैन के बारे में इतना सोचता था, जिसकी वजह से कौड़ी को नाइटमेयर आने लगे और वो कैंकरमैन कोई और नहीं बल्कि कौड़ी की मदर ही थी। कौड़ी की मदर उसे बटरफ्लाई शेप पिलो पर सुलाती थी और इसी वजह से वो इस पिलो को देखकर रिलैक्स हो गई थी और यही वजह थी कि कौड़ी को बटरफ्लाइज इतनी ज्यादा अच्छी लगती थी। फिर रात में जैसी कौड़ी को एक अच्छी सी स्टोरी सुनाती है, जिसमें गाय भूमा मार्क उस आदमी की वाइफ उस बच्चे के वापस आने के बारे में बताती है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि कौड़ी अपनी पावर्स, अपनी एबिलिटी पर कंट्रोल कर पा रहा था और अब वो गायब हुए बाकी लोगों को वापस ले आएगा। साथ में जैसी भी कौड़ी को अपने बच्चे के रूप में एक्सेप्ट कर लेती है और उससे बहुत प्यार देती है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।